हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग टाइप्स के बारे में। कौन कौन सी टाइप्स की पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है और बेसिक ओवरव्यू के उसमें क्या किया जाता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स वगैरह। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में कौन कौन सी डिफरेंट तरह की पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है वो रियल वर्ल्ड में पेनिट्रेशन टेस्टर्स असली में परफॉर्म जो करते हैं वो क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है वेब ऐप पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, पेन टेस्ट लिख देता हूँ मैं। ठीक है, पेन टेस्ट। तो सबसे पहले हमारे पास आती है वेब पेन टेस्ट। नंबर सेकंड हमारे पास आती है मोबाइल एप्लीकेशन। अब मोबाइल एप्लीकेशन में भी हमारे पास दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हमारे पास जो आती है वो आती है iOS, जो कि एप्पल के आईफोन्स के अंदर, मतलब जो ऐप्स चलती हैं iOS प्लेटफॉर्म के ऊपर। सेकंड हमारे पास आती है एंड्रॉयड, जो कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होती हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर दो तरह के, iOS और एंड्रॉयड। उसके बाद नंबर थर्ड पे प्लेटफॉर्म बेस्ड या ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं या एप्लीकेशंस जो होती हैं वो होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉफ्टवेयर स्लैश डेस्कटॉप ऐप। डेस्कटॉप ऐप। और इसके अंदर हमारे पास तीन टाइप्स आती हैं। नंबर वन जो है आप सबको पता है मैक ओएस, जो एप्पल का है। सेकंड हमारे पास है विंडोज़, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। एंड थर्ड हमारे पास आता है लिनक्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग की ये तीन टाइप्स होती हैं। वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट के अंदर क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट। वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर सिंपली क्या किया जाता है, वेब एप्लीकेशन को डोमेन के थ्रू या आईपी के थ्रू एक्सेस किया जाता है। उसके बाद पूरा एक जो होता है प्रोसीजर वो परफॉर्म किया जाता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग की 5 स्टेजेस होती हैं या 5 फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग होते हैं। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर जो फोटो आ रही है इसके अंदर सारे फेजेस लिखे हैं। सबसे पहले इन्यूमरेशन होता है, प्लानिंग होती है, स्कोपिंग होती है, उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, फिर वल्नरेबिलिटी को स्कैन किया जाता है। उसके बाद हम कोशिश करते हैं किसी न किसी तरह एक्सेस मिले, गेनिंग एक्सेस, फिर उसको एक्सेस को मेंटेन किया जाता है, मेंटेनिंग एक्सेस, एंड देन कवरिंग ट्रैक्स, और उसके बाद रिपोर्टिंग। तो ये कुछ बेसिक स्टेप हैं जो इन सब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज़ किए जाते हैं। वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट के अंदर हम आईपी को या डोमेन को एक्सेस करेंगे। उसके बाद वेब एप्लीकेशन के अंदर OWASP टॉप 10 की वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और ये सारे जो फेजेस हैं, 5 फेजेस, इनके थ्रू गुजरते हुए हम पूरा पेन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अच्छा, सेकेंड नंबर पे है मोबाइल एप्लीकेशन। अब iOS और एंड्रॉयड, इन दोनों की पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करने का जो तरीक़ाकार है वो ये है। इन दोनों की APK फाइल्स, एंड्रॉयड की APK और iOS की जो भी फाइल होती है उसको हम उठाते हैं और उसके बाद हम उसको जो है डीबग करते हैं या रिवर्स इंजीनियर करते हैं। उसको एक एग्जीक्यूटेबल से हम पूरा लेके जाते हैं उसके कोड तक। उसके कोड के अंदर फिर हम वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उस ऐप को रन करके, अच्छा, उस ऐप को रन कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जेनीमोशन, वर्चुअल बॉक्स, एंड्रॉयड स्टूडियो और कीमू, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं फॉर वर्चुअलाइजेशन। उसके अंदर इन ऐप्स को इंस्टॉल करके उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को या उस वर्चुअलाइज्ड वर्चुअल मशीन को हम कनेक्ट करते हैं अपने प्रॉक्सी टूल से, बर्बसूट के साथ। उसके बाद हम उसके अंदर वल्नरेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। OWASP की मोबाइल एप्लीकेशन में भी टॉप 10 एक लिस्ट है जो कि आपको उसकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। तो हम एंड्रॉयड में वही ढूंढने की कोशिश करते हैं। सॉफ्टवेयर और डेस्कटॉप एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग किस तरीके से परफॉर्म होती है? अच्छा, इसके अंदर हम मैकओएस के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम जो है वो उसकी जितनी भी सॉफ्टवेयर उसके होते हैं उसको ज़्यादातर जो है सबसे पहले उसका कोड देखा जाता है उसके अंदर। अच्छा, कोड की भी दो तरह की टेस्टिंग होती है, वो मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा।
कोड की भी SAST होती है, स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, और डायनामिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, 2 तरह की होती है। अच्छा, विंडोज़ के अंदर क्या करते हैं, विंडोज़ के एप्लीकेशन जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती हैं, गेम्स होते हैं, उनको इंस्टॉल किया जाता है वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, उसको टेस्ट किया जाता है, उसको फिर प्रॉक्सी टूल्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है। लिनक्स एनवायरनमेंट के अंदर क्या किया जाता है, लिनक्स के वर्चुअल बॉक्स के अंदर उस ऐप को इंस्टॉल किया जाएगा, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाएगा, उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाएगी। नंबर 4 पे हमारे पास एक और पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी आती है, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसके बाद हमारे पास एक और भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, क्लाउड पेन टेस्ट। ठीक है, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर 2 तरह की होती हैं। एक तो सेगमेंटेशन पेनिट्रेशन, बल्कि वो सेगमेंटेशन टेस्टिंग होती है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ, जितनी भी इससे इस पूरे टॉपिक से लिंक हुई हुई चीज़ें हैं वो सारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपका स्पेक्ट्रम एक तरीके से क्लियर हो कि इन सब के अंदर एक्चुअली में है क्या क्या। ठीक है, बिल्कुल आसान करके मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर एक चीज़ होती है सेगमेंटेशन टेस्टिंग। उसको क्या कहते हैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क के अंदर सेगमेंट्स बना के पार्ट्स बना दिए जाते हैं, और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कोई चीज़ एक्सेस नहीं होनी चाहिए, उसको चेक किया जाता है कि क्या एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर उसको सही कर दिया जाता है। नेटवर्क पेन टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, मोस्टली ज़्यादातर इसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी होता है। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा आपको आने वाली वीडियोस के अंदर। नेटवर्क तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हम क्या करते हैं, सर्वर्स को, विंडोज़ मशीन्स को टेस्ट करते हैं और इनकी वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करते हैं। अब इसके बहुत सारे डिफरेंट वेज़ हैं, इसकी अपनी मेथडोलॉजीज़ हैं। अच्छा, अगर आप नेटवर्क पेन टेस्टिंग के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप CRTP, एक सर्टिफिकेशन है CRTP, सर्टिफाइड रेड टीम प्रोफेशनल ऑल्टर्ड सिक्योरिटी की तरफ से आती है, उसका रीडिंग मटेरियल आप पढ़ सकते हैं। वो आपको इंशाल्लाह या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप नेट पर सर्च करेंगे CRTP का रीडिंग मटेरियल, तो वहाँ पे भी आपको वो मिल जाएगा। नेटवर्क पेन टेस्ट के अंदर हम यही करते हैं, SQL सर्वर्स होते हैं, राउटर्स होते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, डेटाबेसेस होते हैं, उसके बाद सर्वर्स होते हैं, आपकी विंडोज़ मशीन्स होती हैं, उसका कनेक्शन आपस में क्या है, प्रिविलेजेस को टेस्ट किया जाता है। तो ये सब आता है नेटवर्क पेन टेस्ट के अंदर, और ये एक बहुत बड़ी फील्ड है नेटवर्क पेन टेस्ट वाली। क्लाउड पेन टेस्ट सबसे लास्ट पे। क्लाउड पेन टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्लाउड एनवायरनमेंट होता है ना, अच्छा, क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर भी एक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, उसको हम कहते हैं वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क के अंदर वर्चुअल सर्वर्स होते हैं, वर्चुअल मशीन्स होती हैं, तो उनको आपस में कनेक्ट करके ना वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, और उस क्लाउड की पेन टेस्टिंग होती है। अच्छा, क्लाउड की पेन टेस्टिंग के अंदर एक चीज़ और आती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू टेस्टिंग। कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू उसको कहा जाता है। क्लाउड के अंदर ना ज़्यादातर आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर चीज़ें मिलती हैं, और आपको ना वहाँ पे ऑप्शंस सेलेक्ट करने होते हैं। जैसे अगर आपने ऑफिस 365 यूज़ किया है तो उसके अंदर मोस्टली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, वेब बेस्ड इंटरफेस है, और आपको क्लाउड के ऊपर सारे कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है वहीं पर अपने ब्राउज़र के अंदर एक्सेस करके। तो क्लाउड पेन टेस्ट या क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू क्लाउड टेस्टिंग के अंदर यही होता है, हम उस क्लाउड एनवायरनमेंट को टेस्ट करते हैं अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से। AWS हो गया, एज्योर हो गया, और उसके अलावा GCP हो गया, ये 3 सबसे बड़े हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स, तो इनको हम जो है इसकी पेन टेस्टिंग करते हैं। आई होप ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।